नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसटीपीपी लाल मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नशा मुक्ति रैली का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कोरबा के बांकीमुंगरा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। टाइल 112 के ड्राइवर ने दोस्तों के साथ मिलकर एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। जानकारी के अनुसार टाइल 112 वाहन में तैनात चालक अपने 4 साथियों के साथ बाकी स्थित एसीसीएल के एक मकान में पहुंचा था। यहां आरोपियों ने एक युवती को लाने के बाद उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना के बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और उसने घर वालों को बताया, जिसके बाद परिजन इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। वारदात में शामिल 5 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वहीं 3 अन्य अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक जीरो का मामला दर्ज किया गया। एक लड़की आई थी जिसके द्वारा धारा 370 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज होने की बात बताई गई, जिस संबंध में अपराध दर्ज किया गया है और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक तरुण और एक भुवन साहू करके। घटना 8 और 9 के दरमियानी रात्रि की है। इनके द्वारा जो बताया गया प्राथमिक तौर पर इसमें 5 लोग के शामिल होने की बात बताई गई है। एक जो भुवन साहू करके है आरोपी ये है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कोरबा जिले में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में देश भर में 5 जनवरी से 12 जनवरी तक नशा मुक्ति भारत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की संयुक्त भागीदारी से यह रैली आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य आमजन को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। अभी वर्तमान में माननीय नालसा के डायरेक्शन के से आज 5 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और ये राष्ट्रीय अभियान भी है जो विवेकानंद जयंती के तत्वाधान में चल रहा है। इसमें आज जैसे देख सकते हैं कि माननीय डीजे साहब श्री संतोष शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर आज के कार्यक्रम में जो बच्चों ने रैली में पार्टिसिपेट किया है स्कूल्स के उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और ये जो कार्यक्रम था वो समाज कल्याण, जिला प्रशासन और स्कूल्स के बच्चे टीचर्स के साथ सहयोग करके सफल रूप से आज आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभाग के सहयोग और सामंजस्य के साथ जो नशा मुक्ति अभियान है जो प्रत्येक युवा तक या फिर कोई भी यंगस्टर्स या फिर हर वर्ग जो नशे का उपयोग करता है उसे मुक्त करने के संबंध में आयोजित किया गया है। ये केवल एक अभियान है कुछ दिनों का, लेकिन हर दिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसका नशा से मुक्ति के संबंध में उपाय अपनाना चाहिए। जैसा कि मैडम ने बताया कि नालसा के द्वारा पूरे देश में ड्रग्स के प्रति और नशा मुक्ति के प्रति एक अभियान चलाया जा रहा है 5 जनवरी से 12 जनवरी तक। और उसी तारतम्य में डीएलएसए द्वारा आज स्कूली बच्चों के माध्यम से और समाज कल्याण के माध्यम से एक रैली का आयोजन किया गया था और यहाँ रैली को डीए साहब ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। जो रैली यहाँ से कोसाबाड़ी होके सुभाष चौक होते हुए सीएसबी कॉलोनी होकर के
VIP रोड होते हुए वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में वापस आई है। लोगों से मेरी अपील यही है कि प्रत्येक प्रकार के नशा से दूर रहें, क्योंकि नशा पूरे परिवार को, समाज को, देश को बर्बाद कर रहा, खोखला कर रहा है। इसलिए सभी पूरे देश की जनता से मेरा अपील है कि किसी भी प्रकार के नशा से। आज जो है विवेकानंद जयंती के राष्ट्रीय आयोजन के उसमें तारतम्य में आज जो है जिला न्यायालय से यहाँ से रैली का आयोजन छात्रों के माध्यम से किया गया था। समाज कल्याण के कर्मचारी और अधिकारी हम लोग भी शामिल थे इसमें, और इसका उद्देश्य ये है कि समाज से जो नशे के आदी लोग हैं उनको जागरूक करना है। ये जागरूकता रैली है, और नशा के दुष्प्रभाव के कारण परिवार भी बिखरता है और इनका व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन भी गिरता चला जाता है। इसलिए ये जागरूकता अभियान लगातार निरंतर अलग अलग समय में किया जाता है। इसके शपथ ग्रहण भी कराए जाते हैं। आज ये रैली का आयोजन किया गया था जन जागरूकता के लिए। दर्रे स्थित CSB लाल मैदान में कबड्डी के महासंग्राम का शुभारंभ किया गया है। यह 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के लिए आयोजित की गई है, जिसमें कुल 40 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई महिला और पुरुष खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि यह प्रतियोगिता आगामी 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें रोमांचक मुकाबलों के माध्यम से श्रेष्ठ टीमों का चयन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना एवं कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल को बढ़ावा देना है। नंबर 3 जगदलपुर से आज हम कोरबा वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की हर्ष की बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से राज्य स्तरीय यहाँ पर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन 8 तारीख से 11 तारीख तक 3 दिन चलने वाला है, और 3 दिन में बालक और बालिका टीम 48 टीम लगभग यहाँ पर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। निश्चित तौर पर कबड्डी खेल बहुत ही पुराना आकर्षक खेल है, बहुत ही फुर्ती के साथ खेला जाता है। कब लोग पकड़ में आ जाते हैं, कब छूट जाते हैं, और बहुत ही आकर्षण वाला खेल है, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी हर्ष। मैं इसके लिए आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कोरबा जिला को चुना, और CSB की इस लाल मैदान में टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। हम सब लेके हम सब के लिए हर्ष और सौभाग्य की बात है। मैं सभी खिलाड़ियों का उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। माँ सर्वमंगला से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ वो निरंतर आगे बढ़ें और खेल के माध्यम से अपने गांव, शहर, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। शीट यहाँ से कलेक्ट कर होने वाली है। दिलू पालकर सब मैदान में खड़े हैं, आपको शीट देने। लगभग 40 टीमें भाग लेने आई हैं, महिला पुरुष पूरे जिले से आई हैं, और ये टीम जो बनेगी वो राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की टीम बन के जाएगी, महिला और पुरुष की, जो यहाँ के नाम को रोशन करेगी। और बहुत अच्छा आयोजन यहाँ किए हैं, और आज माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्रम मंत्री माननीय लाल देवांगन जी, जो स्थानीय विधायक भी हैं, वो यहाँ उपस्थित रहे, और यहाँ की महापौर संजू देवी राजपूत जी भी, हम लोग मिलकर इसका शुभारम्भ किए और बच्चों को आशीर्वाद दिए, शुभकामनाएँ दिए। वाकई में हिंदुस्तान और ये हमारा छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खेल के प्रति विशेष ध्यान
दर्री प्रेमनगर चौक के समीप मुख्य मार्ग पर एक नई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इस लाइब्रेरी का उद्देश्य उन विद्यार्थियों एवं युवाओं को अध्ययन का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है जिनमें पढ़ने की इच्छा और जो लगन के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। लाइब्रेरी के शुभारंभ अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अनुशासित अध्ययन और सकारात्मक माहौल किसी भी व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रेमनगर क्षेत्र में ऐसी सुविधा की लंबे समय से आवश्यकता थी। मैं बिलासपुर और रायपुर के एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा था कि वहाँ बिलासपुर में आए दिन एक लाइब्रेरी कहीं ना कहीं खुल रही थी। फिर मैं सोचा अभी देखा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सेकंड हमारा कोरबा जिला है और इतने बड़े क्षेत्र में एक लाइब्रेरी नहीं है कहीं, तो मुझे लगा कि क्यों ना यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास किया जाए। और हम लोगों ने फिर मिल करके एक लाइब्रेरी स्टेबल की जहाँ पे अभी बच्चे बैठ रहे हैं और काफ़ी खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं वो, क्योंकि उनको वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है यहाँ पे जो घर के पास एक बिलासपुर जैसा माहौल बनता है उस हिसाब से। तो ये लोग संतुष्ट हैं और मुझे भी अच्छा लगा, एक कॉन्फिडेंस आया इन लोग के साथ काम करके। तो शुरू में मैं तो जब लाइब्रेरी के बारे में सोचा तो मुझे कह रहे थे लोग यहाँ लाइब्रेरी कहाँ चलेगी। मैंने उनको बताया कि पढ़ने वाले हर गली में हैं, बस आप शुरुआत कीजिए। और मैंने बस शुरू किया और सारे लोग जुड़ते गए मुझसे। इसमें पाली से लेकर के लगभग कोरबा के सभी तहसीलों से आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो करतला से भी आ रहे हैं कुछ बच्चे। अब जैसे वहाँ से यहाँ आए वो लोग तो उनको आने और जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने उनके लिए यहाँ पे एक कम रेंट में ही उनके रहने की भी व्यवस्था कराई। तो अभी वो लोग आना जाना ना करके यहाँ पे बिल्कुल रुके हुए हैं। कोरबा जिले के लगभग हर कॉर्नर से आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। देखिए हम लोगों की एक टीम काम करती है। जैसे यहाँ जो भी बच्चा लाइब्रेरी में आकर के बैठ रहा है वो निश्चित तौर पे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ही कर रहा है वो। अब जैसे मान लीजिए कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, जैसे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें जैसे मान लीजिए टेक्निकली अगर लोको पायलट की तैयारी कर रहा है तो हमसे जुड़े हुए जो लोको पायलट ऑलरेडी बन चुके हैं हम बीच बीच में ला करके उनको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि इनकी तैयारी कैसे की गई थी और इनको कैसे पोस्ट मिला। उससे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। और बीच बीच में और भी अधिकारीगण हैं जो कि ऑलरेडी पहले से चयनित है, वो लोग आकर के इन बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं जहाँ से इन लोगों को एक अच्छी दिशा मिलती है। हम लोग इस लाइब्रेरी को इसलिए डाले थे क्योंकि जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मेरे पास घर में पिन ड्रॉप साइलेंस माहौल तो है, अब मैं वहाँ बैठूंगा तो अचानक से मुझे पीछे से माँ की आवाज़ आएगी या कहीं भतीजा दौड़ते हुए जाएगा यहाँ वहाँ, या और कुछ ना कुछ शोर होता है जिससे वो रिदम ब्रेक होता है। फ़ोन आया, फ़ोन उठा लेंगे हम लोग, या नहीं तो फिर मोबाइल उठाया स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिए, फ़ोन चलाना शुरू कर देंगे। पर लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं है। लाइब्रेरी में क्या है, आप अगर बैठे हैं तो आपके बाजू में भी कोई ना कोई बैठा होगा। यदि आप बाजू की तरफ देखेंगे तो वो बिल्कुल एकदम कंसंट्रेटिव बैठा हुआ है, एकदम बहुत देर से बैठा हुआ है वो। आप उसको देखेंगे बाजू, उठने का मन नहीं करेगा आपको। बस यही इन्वायरमेंट हम देना चाह रहे थे, लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि आप 10 से 8 घंटे बैठिए, 8 से 10 घंटे, उसके बाद आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। वार्ड क्रमांक 14 चिमनी भट्टा क्षेत्र में एक हादसा हो गया। शालिनी राही के मकान में सीढ़ी से एक भारी भरकम गाय बालकनी तक चढ़ गई और संतुलन बिगड़ने से सीधे आंगन में जा गिरी। इस हादसे में गाय को गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई। घटना के बाद बस्ती वासियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल गाय को पशु चिकित्सक के पास पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। अबे नहीं पिटाएगा भाई, गिर जाएगा वो, पूरा वजन इधर बीच में है भाई। वो हाथ से बनेगा, चले अगर पहले ऐसे उठा कर कैसे घुमाना पड़ेगा ना, आप थोड़ा ताकत लगाओगे तो चलो 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 एक बार उठाते हैं। अरे वो सोनू की गाड़ी में रस्सी हुई रेल लाना रे, वो देखे वो खड़े था। कुसमुंडा खदान क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि लकेश्वर कुर्रे कुछ दिन पहले अपने दोस्त के साथ पिकनिक जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी। इसी बीच कुसमुंडा खदान में उसका शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि लकेश्वर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पूरे मामले की गहन जाँच होनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरे को तो आज पता चला है। क्या पता चला? कि कुसमुंडा खदान में बॉडी मिला है, तो आकर जांच वाच कर ले, बॉडी देख लेते हैं, उसी के लग रहा है ऐसे करके मैं हम लोग फोन किए थे पुलिस वाले लोग। क्या लग रहा है आप लोगों को, आपके भाई के साथ क्या हुआ होगा? मेरे भाई के साथ ना दुर्घटना के हुआ है जैसे लग रहा है सर मेरे को। हाँ, हटना वो हथियार टाइप से लग रहा है मेरे को।
किसके द्वारा की गई होगी ये? बाबूलाल जो है चौहान जो है ना, उसको घर से लेकर गया है और पूछने से कुछ डिटेल नहीं बताया है वो, आज तक नहीं बताया डिटेल वो। तो मेरे को लगता है बाबूलाल के ऊपर शक है कि कुछ न कुछ पहले से उन लोगों टीवी जो गिरवी रखा था ना बाबूलाल, उसके बोलने के हिसाब से कि उसके चक्कर में पहले से उन लोगों का बहस चल रहा था 2-3-4 दिन से। पहले 2-4 दिन से पहले से ही बाबूलाल के साथ ना बहस चल रहा था, झगड़ा वगैरह कुछ हो रहा था। अच्छा, मतलब दुश्मनी पहले से थी? मतलब 2-4 दिन पहले, क्योंकि 4-5 दिन से साथ में घुमा रहा था वो बाबूलाल। मतलब बदला लिया उसने अपना? मेरे को लगता है वैसे, मेरे को डाउट है, वो पता नहीं है वो। तो पुलिस वाले को पूछने से ना खदान में डाल दिए हैं बाइक को, ऐसे बोल रहे मोबाइल और बाइक को। अभी बाबूलाल पकड़ाया है कि वो फरार चला? वो बाबूलाल नहीं पकड़ाया है, अभी फरार है वो। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ ना इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामेश्वर कुर्रे। क्या भाई थे? भाई का दो लाकेश्वर कुर्रे। दो भाई ही थे? आपसे बड़ा था? हाँ, मेरे से बड़ा था, 2 भाई हैं हम लोग। आप कहाँ रहते हैं? मानिकपुर डीपरापारा। और वो किराए के मकान में रहते? हाँ, गेवरा घाट किराने की दुकान। आपके भाई की शादी हो गई थी? हाँ, हो गई, 3 बच्चे हैं। क्या काम करता था? वो अभी तो हाजिरी मजदूरी करता था। लकेश्वर कुर्रे मेरे लड़का है। तो बाबूलाल आया और पिकनिक खा खो करके वहाँ से गिरवा घाट से रहता है किराए में लड़का मेरा, और वहाँ से बुला कर ले गया। अब इधर इधर ले गया। बाबूलाल को पूछने से मेरे को बताया कि और घर जाएंगे करके बोल रहा था अपना गांव, और चला गया। मेरे से उतना बताया और मैं आकर थाना में इतला किया। शनिवार 27 तारीख का गिरवा घाट से ले गया। अच्छा, घर में उस समय कौन कौन थे? घर में उनका पत्नी थे। वो मिले गए 6 बजे शाम को। है। अच्छा, कहाँ पिकनिक जाएंगे बोले थे, कुछ बताए? आप कति ननकी बनाए रखा है पिकनिक, चलो वहाँ जाएंगे, उनका घर का बोल कर ले गया है। कहाँ का है ननकी? अब कौन मालूम नहीं सर उसको। अच्छा, ननकी बनाया है बोले? हाँ, वैसे बोला है बाबूलाल। अच्छा, उसके बाद वो रास्ते में उन लोग पहुंचे थे कि नहीं ननकी के? अब नहीं पहुंचे, क्या पता इधर। बाबूलाल आपको कब मिला? मैं रविवार को उसको पूछा था। रविवार को 27 तारीख के बाद? 2-3 दिन बाद? नहीं, 2-3 दिन। 27 तारीख के ना, मतलब शनिवार था, रविवार के पूछा था। रविवार सुबह दिन पूछा। क्या बताया? गाँव चला गया? वो बताया कि मेरे रास्ता से 2 बार हटका तोरी हो गया, तो मैं गांव जाएंगे लकेश्वर करके बोला था, तो जाओ घर करके बोला था। और टीवी उसके पास रखा है, टीवी है उसके पास। क्यों रखा है वो बाबूलाल टीवी? बाबूलाल बोला कि मैं बोला कि वैसे ही रखा है कि कैसा था। बाबूलाल बोला कि गिरवी रखा है, और उसके पास गाड़ी है, उसका पास मोटरसाइकिल। अच्छा, लड़के का? हाँ, लड़के का। वो मोटरसाइकिल गाड़ी का पता नहीं चल रहा है कहाँ है तो कहाँ। अच्छा, उस दिन क्या घर से वो गाड़ी से निकला था? हाँ, गाड़ी से निकला था गिरवा घाट से। बाबूलाल आपके बेटे का क्या लगता है? वो कुछ नहीं, साथी है शंकर। अच्छा, अभी कहाँ है बाबूलाल? अभी लाल फिरहार है, कहाँ चला गया? फिरहार। अच्छा, एक घटना की जानकारी आप लोगों को कब मिली? आज ही मिल रहे हैं। कौन बताया आप लोगों को? ये पुलिस वाले लोग बताए। क्या बताया पुलिस वाले, क्या हुआ है? कि आओ देखना है, बॉडी आया है दीपका खदान से, और पहचानना अपना है क्या है वैसे। तो साथी लोग को पकड़ कर रखा है, तो लोग बोला कि वही चाहिए बोल रहे हैं। कौन कौन पकड़े हैं? साहब लोग बैठाए गए, कौन कौन को लड़का साहब लोग बता रहा था, हम लोग देखा नहीं अभी। थाना कोतवाली में टेकराम उर्फ कलेश्वर सतनामी हैं, उनका गुम इंसान कायम किया गया था। उसके बाद में पूछताछ के दौरान अपने को पता चला कि उस व्यक्ति की लाश जो है वो खदान पर है, यहाँ कुशमुंडा क्षेत्र अंतर्गत। वहाँ पर गए हुए थे, खदान पर जाकर उसकी बॉडी को रिकवर किया गया है और आगे की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये बातें सामने आई हैं कि चोरी करने के लिए वो व्यक्ति गया हुआ था और उसी के दौरान में जो केबल वायर है उसकी चोरी करते दौरान ही शॉर्ट सर्किट से उसकी मौत आई है। अभी पीएम वगैरह हुआ है, उसके बाद में ही एक कॉन्क्रीट चीजें पता चल पाएंगी। जी, बाबूलाल चौहान और कुछ और साथी थे जिनका नाम उनको पता चला है, और जो भी रहेगा पीएम और एफआईआर के बाद में विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्राइमा फेसिया जो पता चला है कि लगभग 10 की संख्या में लोग गए हुए थे वहां पर। ये 4 लोगों को पूछताछ की जा रही है, 4 लोगों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है।
अचानकपुर से एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार मृतक ने पहले परफ्यूम का सेवन किया और उसके बाद घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन युवक को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसके कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। और मेरा छोटा भाई है, क्या नाम का? विद्यासागर विखे। कितना साल? तकरीबन अब 27-28 साल मतलब हो गया था। शादी हो गई थी? शादी हो गया था, पिछले साल ही उनका शादी किया था मैं। बच्चे? अभी जो बहू है वो प्रेग्नेंट है 7 महीने का। ये बताओ क्या घटना हुई थी, पूरा मामला क्या है? अब उस समय मैं भी घर में नहीं था, माँ भी नहीं था घर में, और जो मेरे पिताजी है वो अपाहिज है, लाठी में चलता है, वो था घर में, और उनका जो वाइफ था और मेरा वाइफ था, और वो मार्केट गया था। वो मिस्त्री आदमी है ना, मार्केट से मतलब जो बता रहा हूँ है ना, सब्जी वगैरह पूरा खरीद कर लेकर आए थे है ना। अब उसको बनाने के बाद में ना मैं चला गया, और तमाम में अभी मैं क्या है पंच हुआ, चाचा जो है सरपंच है, तो हम लोग का जो मीटिंग था बुलाया था नीचे में, तो हम लोग मीटिंग में चले गए थे, तब तक ठीक था है ना। अब मेरे बाइक में बता रहा हूँ, मेरा जो भाई है वही मार्केट गया था, उसके बाद में हम लोग मीटिंग में चले गए। अब मीटिंग से आने के बाद में जब जो मेरा बहू था और मेरा जो वाइफ था, दोनों जने बता रहा हूँ सब्जी को बना रहे थे है ना, तो मेरे को देखे तो बोले कि अब तो बड़े भैया आगे है, बड़ा भाई आगे है मतलब आपका है ना, तो आप चले जाओ, मतलब ये बना देगा सब्जी है ना। और उसके बाद मैं सब्जी बनाया हूँ, उसके बाद मैं बोला हूँ लोगों को है ना कि आप लोग खा लेना, मैं आकर खाऊंगा। और मैं फिर मार्केट चला गया। अब जैसे ही गया हूँ मार्केट, उसके बाद मेरे को फोन आया कि मतलब ऐसा कांड हुआ है ना। क्या हुआ है, क्या बताएं? हाँ, और मेरे छोटे भाई से वो परफ्यूम मंगा, पहले 150 का था परफ्यूम, जो है ऑनलाइन मंगाया था उसको है ना, उसको मंगा था। अब बाद में पता चला कि मतलब उसको पी लिया था है ना, और साथ में बता रहा हूँ जो बताता हूँ वो फांसी की मतलब लटक गया था। आनंद फानंद बता रहा हूँ, वो लोग देखे है ना, फिर आवाज लगाए, फिर जो घर में था ये मामा जो है मेरा है ना, ये लोग दौड़े है ना, तोड़े काटे। उसके बाद मेरे को फोन किया, तुरंत हम लोग जो घर में ही कार है ना, कार को निकाले, उसमें बैठा कर सीधा करघोड़ा ले आए सरकारी अस्पताल में है ना, और पुलिस वालों को वहाँ सूचना कर दिए थाना में, और उसके बाद वहाँ से रिफर यहाँ करवा दिए, तो फिर यहाँ लेकर आए हैं। और यहाँ आने के बाद में अभी 3-4 दिन जो भी है ना, इलाज करवाए हम लोग, जो भी इंजेक्शन लग रहा था है ना, 4-4 हज़ार का इंजेक्शन लगवा रहा था मैं है ना। और उसके बाद अभी मतलब ये अच्छा, एक घटना कब हुई थी? ये सोमवार को हुआ था। सोमवार को रात में? हाँ, रात में 8 बजे, 8 जिससे 8 बजे। मंगा छोटा भाई, उसका क्या नाम है? प्रेम सागर। तीसरा नंबर का भाई है? हाँ, तीसरा नंबर का भाई है। परफ्यूम किस बहाने से मांगा था, वो क्या बोल के मांगा था? वो लगाने के लिए, अब वो भी लगाएगा करके सोच करके मतलब दे दिया। शराब पिया था? हाँ, वो शराब पिया था, जो महिला वाला था। क्या पत्नी से छुपाने के लिए परफ्यूम मांग रहा था? शराब के नहीं, वो तो जानते थे, जो उनका पत्नी है वो जानते थे शराब पीते थे करके, सभी लोग जानते थे, और हम लोग सभी लोग एक साथ में ही चलते थे अच्छे से है ना। तो घर में भी लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं हुआ, लड़ाई भी होता तो मतलब अगल बगल वाले मतलब है ना, पड़ोसी वाले सभी लोग जानते है ना। अब बाहर में भी उनका तो कोई मतलब कर्जा कुछ नहीं है ना, सिर्फ वो मोबाइल लिया है किस्त में है ना, उनका 933 रुपये उनका इंस्टॉलमेंट है सिर्फ मोबाइल का। भैया अब इसको तो ना, और जीवित रहते तो ही बता सकते थे, अब मैं भी नहीं था तब इसको भी नहीं बता सकता था। घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ बोल रहे हैं, मैं बहुत से भी पूछा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले है ना। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध।
हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए